बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि हम लोग इसमें ख़तून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फुल डॉक्यूमेंट्री शो करेंगे, जिसमें आपकी विलादत से लेकर आपकी शहादत तक तमाम अहम वाक़यात इसमें डिस्कस किए जाएंगे। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 606 ईस्वी बामुताबिक 20 जमातुस्सानी 18 दिसंबर को जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता फरमाया, यानी कि आपके घर में बीबी फ़ातिमा की पैदाइश होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमातुल ज़हरा के बाद किसी औलाद की तमन्ना न की, क्योंकि जिसकी ज़हरा जैसी बेटी हो वो किसी और की तमन्ना क्यों करेगा। हज़रत ज़हरा की परवरिश और इनकी तरबियत खुद रसूल पाक ने फरमाई, क्योंकि आपकी वालिदा गिरामी हज़रत खदीजा आपके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन से ही अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहीं। आपने नबूवत के मुकम्मल तरीन इंसानी और रूहानी माहौल में नशोनुमा पाई। आप अपने बाबा का इस तरह ख्याल रखती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। दुश्मनों के मुकाबले और हर मुश्किल में आप अपने वालिद के शाना बशाना खड़ी होती। तारीख में एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के आलम में थे कि बाज़ मुशरिकीन ने जानवर की ओजड़ी आपकी पुश्त पर डाल दी। हज़रत फ़ातिमा को जब इस वाक़या की खबर मिली तो आप दौड़ कर आईं और उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जबकि इस वक्त आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 5 बरस थी। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि आप बचपन से ही अपने वालिद की अहमियत से वाकिफ़ थी। आप हमेशा चाल ढाल और आपका चलना उठना बैठना हर चीज़ नबी पाक से मुशब्बह था। प्यारी रुख्तर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी नबी पाक के पास तशरीफ़ लाती तो हमारे करीम आका उठ खड़े होते, आप इनका बोसा लेते और आप इन्हें सीने से लगा लेते। और जब रसूल अल्लाह इनके घर तशरीफ़ लेके जाते तो हज़रत फ़ातिमा इनके एहतराम में अपनी जगह से खड़ी हो जाती और इन्हें बोसा देती। मौरख़ीन लिखते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा चलती तो रसूल अल्लाह के कदम मुबारक की जगह अपना कदम न रखती, बल्कि आपके कदम मुबारक की जगह से हट कर चलती। मौरख़ीन ने मज़ीद लिखा है कि रसूल अल्लाह जब भी किसी सफ़र या जंग से वापस आते तो सीधा मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और शुक्राने के 2 नफल पढ़कर बीवियों के हुजरों में जाने से पहले हज़रत बीबी फ़ातिमा के हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। एक दफ़ा नबी पाक किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत फ़ातिमा से मिलने गए। हस्ब मबूल आप वहाँ जब तशरीफ़ लेके गए तो मगर घर में दाखिल हुए बगैर वापस आ गए। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा को सख्त हैरानी हुई और आप समझ गई आप ज़रूर दरवाज़े पर लटके हुए इस कीमती पर्दे को देखकर नाराज़ हुए होंगे, जो हज़रत अली को किसी जंग में गनीमत के तौर पर मिला था। आपने इस पर्दे को फ़ौरन उतार दिया और अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन के हाथों नबी पाक की खिदमत में ये कह कर भेजा, इसे मेरे बाबा के हवाले कर देना और सलाम के बाद कहना कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप जैसा मुनासिब समझें इस पर्दे के साथ कीजिए। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी नाना की खिदमत में हाज़िर हुए और वो पर्दा आपके हवाले किया और अपनी वालिदा का पैगाम भी इन्हें पहुंचाया। नबी पाक अपनी बेटी का ये पैगाम सुनकर बहुत खुश हुए और 3 मरतबा फरमाया, आपका बाप आप पर कुर्बान। फिर फरमाया, आले मोहम्मद को दुनिया से क्या काम, वो तो आखिरत के लिए खल्क किए गए हैं। ये फरमाकर आपने इस पर्दे को राह खुदा में सदका कर दिया। जब बीबी आयशा से पूछा गया कि नबी पाक को सबसे ज़्यादा कौन महबूब था तो आपने फरमाया फ़ातिमा। जब आपसे मर्दों में से रसूल अल्लाह की महबूब हस्ती के बारे में पूछा गया तो आपने कहा इनके शौहर अली। आप कहती हैं मैंने इनसे ज़्यादा रोज़ेदार और कसरत से नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं देखा। दरसगाह रिसालत में हज़रत फ़ातिमा का इमाम अली से अक़द हुआ तो पैगम्बर खुदा ने फरमाया अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई कुफल ना होता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दोनों इल्मी, मानवी और रूहानी लिहाज से बचपन से अब तक एक साथ पैगम्बर खुदा के मकतब से फैज़ हासिल करते रहे हैं।
दोनों दिन रात पैगम्बर खुदा के हमरा होते, आप पर वही और कुरान नाजिल होने का मुशाहदा करते थे। पैगम्बर इकराम के इल्म, मानवियत और रूहानियत से इनके इल्मी और रूहानी नशोनुमा हुई। जैसा कि नबी पाक फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। जबकि इमाम अली फरमाते हैं, रसूल खुदा ने मुझे इल्म के 1000 अबवाब सिखाए, जिनके हर एक बाब से मेरे लिए मज़ीद 1000 अबवाब लिखवाए गए। हज़रत फ़ातिमा ने भी रसूल खुदा से वही कुछ सीखा जो इमाम अली ने सीखा था। यही वजह है कि इमाम अली के अलावा असहाबे रसूल में से कोई भी इल्म में जनाब ज़ुहरा की बराबरी नहीं कर सकता। पैगम्बर खुदा से हज़रत ज़ुहरा से मुताबिक जितनी भी अहादीस नकल हुई हैं, वो महज बाप की जानब से अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार नहीं, अगरचे आप अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, मगर रसूलुल्लाह जनाब फ़ातिमा की अज़मत और मंज़िलत की वजह से ही इनकी फजीलत बयान फरमाते हैं। ये जज्बात और रिश्ते से एक अलग मामला था। आलमीन की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा की शान और अज़मत के बारे में जिन अहादीस को तमाम शिया और सुन्नी रावियों ने नकल किया है, इनमें से बास दर्ज झैल हैं। फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। अल तराइफ जिल्द 1 सफ़ा 247। फ़ातिमा आलमीन औरतों की सरदार है। बहवार अनवार जिल्द 22 सफ़ा 236। फ़ातिमा इस उम्मत की औरतों की सरदार हैं। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि तुम आलमीन की औरतों की सरदार हो? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, बाबा जान, फिर आप हज़रत मरियम के बारे में क्या फरमाते हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार और तुम अपने ज़माने की औरतों की सरदार, और मैंने तुम्हें जिससे ब्याहा वो दुनिया और आखिरत दोनों के सरदार हैं। बहारे अनवार जिल्द 37 सफ़ा 67। सही बुखारी में नबी पाक से रवायत है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया इसने मुझे नाराज़ किया। सही बुखारी हदीस रकम 3714। सही बुखारी मुस्लिम में नबी पाक से रवायत है कि आपने फरमाया, बेशक मेरी बेटी फ़ातिमा मेरा पाराए तन है, जिसने इसे अजियत पहुँचाई इसने मुझे अजियत पहुँचाई। सही बुखारी हदीस रकम 4483। इमाम हसन अपने मादरे ग्रामी की इबादत के बारे में फरमाते हैं, मेरी वालदा शब जुमा को तुलुए फजर तक महराब इबादत में रुकूह सजूद में मशगूल रहती, और आप तमाम मोमिनीन व मोमनात के लिए इनका नाम लेकर कसरत से दुआएं करती और अपने लिए एक दफ़ा भी दुआ ना करती। एक दिन मैंने आपसे पूछा, ए अम्मी हुजूर, आप हमेशा दूसरों के लिए दुआएं मांगती हैं मगर अपने लिए दुआ नहीं करती। मेरी वालदा ने जवाब दिया, बेटा पहले हमसाया फिर घर वाले। हज़रत फ़ातिमा रहलत के वक़्त जब हज़रत फ़ातिमा अपने बाबा हुजूर के पास हाज़िर हुई तो पैगम्बर खुदा ने आपको सीने से लगाया और आपके कान में कुछ सरगोशी की तो आप रोने लगी, मगर दूसरी मरतबा पैगम्बर खुदा ने आपको सीने से लगाने के बाद कान में कुछ बोला तो फिर आप मुस्कुराने लगी। जब आपसे इसकी वजह पूछी गई तो आपने पैगम्बर खुदा की हयात में इसका जवाब नहीं दिया, मगर नबी पाक की रहलत के बाद आपने रोने और मुस्कुराने की वजह बयान करते हुए फरमाया, जब मेरे बाबा हुजूर ने मेरे कान में अपनी रहलत की खबर दी तो मैं रोने लगी। दूसरी मरतबा आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, अहले बैत में से सबसे पहले तुम मुझे मिलोगी, तो मैं ये सुनकर मुस्कुराने लगी। हज़रत बीबी फ़ातिमा की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 18 बरस थी। 18 बरस की रवायात भी मिलती हैं। हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थीं और हज़रत इमाम अली भी अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जनाब ज़ोहरा ने अपने बाबा की रहलत के बाद बेपनाह दुख और मसाइब झीले, जिन्हें शिया और सुन्नी किताबें अहादीस में बयान किया गया कि लोग लकड़ियां लेकर दर्रे फ़ातिमा को आग लगाने आए। अस्तगफिरुल्लाह। जब इनसे कहा गया कि खबरदार, इस घर में तो फ़ातिमा बिनते रसूल हैं, तो वो कहने लगे, हुआ करे, यानी अगर फ़ातिमा भी घर में मौजूद क्यों ना हो, हम फिर भी आग लगाएंगे। इन लोगों ने फदक को भी गज़ब किया जिसे नबी पाक ने आपको हिबा किया था, मगर
مگر آپ اس قدر قوی اعصاب کی مالک تھیں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود امام علی کے ساتھ آپ کے شرعی حق یعنی امامت کے دفاع میں ثابت قدم رہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی شریعت کے قوانین کی وضاحت فرمائی اور امام علی کے حق کا دفاع کیا، مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے کی شرعی ذمہ داری یاد دلائی۔ جناب فاطمہ نے خود اپنے اور امام علی کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر بھی احتجاج کیا اور وصیت فرمائی کہ آپ کے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو آپ کے جنازے میں شرکت نہ کرنے دی جائے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور آپ کے گھر کو آگ لگائی اور آپ کے شوہر کو حق کی خلافت غضب کیا۔ حضرت فاطمہ عالمہ طاہرہ صابرہ اور ایک عظیم خاتون تھی۔ پیغمبر نبی نے آپ کو ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں کا لقب دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔